तो योग भ्रष्ट दो टाइप के वो होते हैं, जो को ठीक गुरु मिल गया, ठीक है, और उसने समझ के तत्व ज्ञान लेकर एक निश्चय कर लिया, अब संसार में सुख नहीं, भगवान में सुख है, वही प्राप्त करना जीव का लक्ष्य है। और वो कहीं भक्ति में बैठ गया, चला गया, और अभी उसकी इंद्रियां वगैरह मन वगैरह जाते हैं, शरीर को रोक लिया उसने, तत्व ज्ञान भी है, निश्चय भी कर लिया, और बाई चांस अभी उसकी साधना भक्ति भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन दृढ़ निश्चय में बहुत पावर है। 50 नंबर भगवान दृढ़ निश्चय का दे देता है। अगर एक बार मेरे तक किसी बैठ के ये कर लिया कि यही करना है, इंद्री जा रही, मन जा रहा है तो जाने दे, लेकिन वो लग रहा है, अब उसने ये जान लिया कि संसार में सुख बिल्कुल नहीं है और भगवान ही मेरा है, मतलब समझ गए। लेकिन अब तक वो बेचारा लगा है, वो चीज तो प्राप्त हुई नहीं है उसको, और बाई चांस उसका शरीर छूट जाए, प्रारब्ध से शरीर किसी की कितना, किसी का कितना, तो एक तो योग भ्रष्ट है, ये 3 जन्म में प्राप्त कर सकता है। फिर क्यों? इसका दृढ़ निश्चय हो चुका है और ज्ञान हो चुका है, तो ये पहले स्वर्ग में जाएगा, उधर के बचे खुचे सुखों को भोग के फिर इसकी तृप्ति कुछ कम हो जाएगी, फिर जब उधर का टाइम हो गया तो ये फिर श्रीमान घर में जन्म लेगा, अच्छा घर, सात्विक घर के अंदर। फिर पहले ये जो इसकी वासना है उनको पहले भोगेगा, और जब इसका टाइम आ जाएगा उनको भोग के फिर वो पिछली भक्ति भगवान एकदम देगा इसको, जहां से वो एंड किया था उसने पिछले जन्म। तो उसको जब तत्व ज्ञान जब था तो अब की बार भी उसको तत्व ज्ञान टॉप मिलेगा, और दृढ़ निश्चय उसने पहले किया था तो वो संस्कार फेंक दे बैठ जाएंगे, और अब की बार पूर्ण खिंचाई करके ये प्राप्त कर लेगा। 3 जन्म लगे, एक जन्म में योग भ्रष्ट हुआ, दूसरे में स्वर्ग गया, तीसरे में फिर आया। एक योग भ्रष्ट होता है जो 2 जन्म में ही प्राप्त कर लेता है। वो कैसे? तो वो योग भ्रष्ट वो होता है जो दृढ़ निश्चय भी कर लिया, टॉप गुरु भी मिल गया, और 90 नंबर तक ले ली उसे, अंकल शुद्ध करता करता करता, सिर्फ 10-12 नंबर की कमी है, और फिर शरीर छूट गया, मतलब भगवान का चिंतन नहीं बन सके आखिर। तो वो जो योग भ्रष्ट होगा वो सीधा योगी के घर में, भगत के घर में जाएगा, जहां उसके माँ बाप के थोड़े संस्कार पहले होंगे, ज्यादा वैभव नहीं होगा, और वो जो है पिछले संस्कार से फिर लग जाएगा, और वो इसी जन्म में 2 जन्म में प्राप्त कर लेगा। पहले में योग भ्रष्ट हुआ, अब डायरेक्ट स्वर्ग फवर्ग नहीं जाएगा, वो सीधा भगत के घर में जाएगा, जहाँ एटमोस्फेयर ठीक हो, जहाँ उसके माँ बाप वगैरह उस चीज में पहले लग रहे हों, वो टॉप चीज है, वो दूसरे जन्म में प्राप्त कर लेगा। कि उसने तो 10-15 नंबर तो लेने ही है, संस्कार पहले के पड़े हुए हैं, उसमें सात्विकता पहले ही होती है, भोगों में उसकी वृत्ति ज्यादा नहीं होती, क्यों पहले वो छिन्न भिन्न कर चुका। तो अपनी तो ये हालत थी, वो 2 बच्चे थे, ठीक है, तो उन बच्चों की मम्मी कहती थी कभी तो इनको उठा लिया करे, मेरे को गोदी में लेने का दिल ही नहीं करता था उनका, और रोता हो तो भी अपनी चारपाई पे तो कोई आदमी मतलब नजदीक ही नहीं आता था। ये पहले से ही बेरा, पहले के संस्कार जुड़ते हैं पक्का।
वो जैसे घड़ी, जैसे ये, जैसे रुमाल, जैसे बकवासबाजी, ये इस टाइप की चीज़ें मैं लाइक नहीं करता था पहले। तो ये आप निश्चय कर लो, जो इस टाइप के बंदे हैं, जिनका ठीक ज्ञान मिल गया, दृढ़ निश्चय करके उसके लिए निकल के, उसका कल्याण हर सूरत में होगा। थोड़ी सी कमी रहेगी तो अगले जन्म में तो होगा ही होगा, और ना तो इसी जन्म में होना ही चाहिए। भगत तो अगले जन्म की कभी सोचता नहीं। लेकिन एक बात कहने की है जो भगवान ने लिखी है, वो बात मैं बता रहा हूँ आपको, वो फंदे को साफ ही कर जाएगा। तो जिसमें पावर आ गई दया की, रहम की, करुणा की, उस आदमी का अंतकरण बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा। खाली भक्ति करेगा, जीवों की दया या सेवा नहीं करेगा, उसका अंतकरण शुद्ध होना आज के युग में बड़ा मुश्किल। निष्काम सेवा, निष्काम भक्ति, आदमियों की सेवा में नहीं पड़ना, डेंजर चीज है वो। कि उससे रिलेशन बनेंगे, कोई धर्मात्मा कहेगा, अपने में अहंकार आएगा, मैं सेवक हूँ, और चार आदमी इकट्ठे होंगे, बातचीत होगी, फिर वो बार बार दुखी करेगा। तो निष्काम जीव सेवा, भगवान देखकर निष्काम भक्ति। अगर पूरी ताकत लगी तो परमात्मा को खड़ा करके ही रहेगा, उसको आना ही पड़ेगा। अब ना चाहोगे तो भी आएगा वो, इतनी ताकत है सेवा के अंदर। तो आज इसका सवाल था, इसका भगत जी का, ध्रुव भगत का, महाराज जी सेवा कैसे करे, तैने पूछा था, क्या पूछा था? सेवा करते हैं मन कैसे लगे। हाँ, तो मैंने इसको एक ही बताई, बेटा शरीर भगवान का, वो बिजली दे रहा है। शरीर तो जड़ है ना, ये सब है, ये लाश है, इसकी कोई पावर नहीं है। और वैसे भी इसमें एक दो चीज तुम कहोगे कि ना शरीर जड़ नहीं है, तो इसमें जड़ चीज है। चेतन के अंदर जड़ है, इसके अंदर वैसे भी दिखता है, वैसे तो जड़ है ही। अब नाखूनों को काट रहे हो आराम से, दर्द नहीं हो रहा। नाई बाल काट रहा है, आप सो रहे हो, मालिश कर रहा है, काट रहा है। चेतन में जड़ कहां से आ गया, आप सोचो। मतलब ये जड़ ही है। ये तो आत्मा कर्म भोग के लिए इस लाश को उठाए घूम रही है, तभी ये चेतन दिख रहा है। तो भगवान मेरे शरीर को चला रहा है, शरीर मेरे को भगवान ने दिया। कोई माँ बाप ने छीनी हथौड़ा लेके थोड़ा ही बनाया था अंदर बैठ के, उसको तो पता भी नहीं, भगवान ने कारीगरी की। फिर आत्मा ऊपर से आई, वो उसमें एंट्री किया। फिर जब जीव ज्यादा तंग हुआ तो बाहर निकलने की सोच रहा है। मां में ताकत नहीं, बाहर कैसे निकले? तो क्या हुआ? फिर जो अपान प्राण है, 5 प्राण है ना मेन, प्राण, अपान, व्यान, सम्मान, उद्दान, और 5 उप प्राण है, नाग, कुरमकर, देवदत्त, धनंजय। ठीक है। तो जो अपान वायु थी, अपान वायु का काम है सांस को बाहर फेंकना। अपान वायु, अपान कहते हैं गुदा को। दूसरा काम है मलमूत्र को बाहर निकालना। तीसरा काम है गर्भ को बाहर निकालना। वो प्राणवायु अपान, उसने प्रेशर दिया, तब जीव बाहर आया।
भगवान ने कृपा की, ऑर्डर दिया, उसने प्रेशर दिया उस प्राणवायु ने। तो सब कौन कर रहा है? भगवान। तो ऐसे सोच के करोगे, अब शरीर भगवान का, फिर रोटी तो भगवान ने तो दी कि गैल लाए थे, प्रारंभ से रोटी टुकड़े का बंदोबस्त किया ना। अब कितने दिन दूध पिएगा? तो दूध खत्म करके पहले सारा रोटी सब्जी की व्यवस्था कर दी। तो ऐसे समझ के हम, रोटी में भगवान, शरीर भगवान चला रहा है और खाने वाला भगवान, उसके शरीर को नहीं देखना, कुत्ता कबूतर ये सूर नहीं देखना, तत्व को देखना है। तत्व तो एक ही है जो प्रकाशित करता है। भगवान आत्मा के अंदर घुस के रहता है, भगवान आत्मा को शक्ति देता है। मैं तो निमित्त मात्र ही, भगवान का ही शरीर है। मेरे को तो एक पापी आदमी को ये पीएन चपड़ासी बन के ड्यूटी मिल गई, ये उसकी कृपा ना, मैं नहीं कर सकता। इस भाव से सेवा करो जीवों। तो इसको कहते हैं सेवा। ये कह रहा था कि सेवा किस मन से करे, तो ये भाव सोच के करोगे तो आपकी सेवा भक्ति में जुड़ेगी, अंतकण शुद्ध करेगी। इसका फल नहीं होता, फल मिलके खत्म हो जाएगा, सकाम सेवा का मिलके फल खत्म हो जाएगा, इसका खत्म नहीं होता। इस हिसाब से सेवा करनी।